हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज की रीडिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग रहेगी आज की। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल मेक श्योर कि आपका ये सब्सक्रिप्शन बेकार ना जाए। और वैसे भी फ्री सब्सक्रिप्शन है, बट एक एक मोमेंट आपके लाइफ का जो है वो, जो भी आप अपने जीवन में से समय निकाल कर मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो आपके लिए मैं कारगर करूँगी, सार्थक करूँगी। कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस आपको देती रहूँगी जो डिवाइन के थ्रू आपको मिलने चाहिए। मेरे माध्यम से मिलेंगे शायद, या किसी और भी रीडर के माध्यम से मिल सकते हैं, बट मैं अपना बोल रही हूँ कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैसेजेस आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं वो मैसेज आप स्किप ना करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने ऐसी रैंडम एनर्जी चूज़ करने की कोशिश की है, आप में से किसी की भी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाए। ठीक है, तो आज की जनरल रीडिंग जो हम कर रहे हैं वो दूसरों की करंट फीलिंग आपके लिए देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनके मन में, वो सारी चीज़ें लेकर हम देख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन फिर भी यदि आप में से किसी का मन है पर्सनल रीडिंग लेने का और आपको लग रहा है कि ऐसे अपने कुछ सवाल जानने हैं या अपने बारे में कुछ जानना है, तो फिर इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक होता है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। एक और पेड रीडिंग होती है, तो आपको अगर पेड रीडिंग में इंटरेस्ट है तो ही व्हाट्सएप या कॉल करें, अदरवाइज़ इग्नोर दिस नंबर। तो चलिए ठीक है, रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल ट्रांस सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। अपने अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग वीडियो को लीजिएगा, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। तो करंट एनर्जी को लेकर मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, तो इसमें एक चीज़ दिख रही है, आपके बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। उनको लग रहा है, सबसे पहले हम स्ट्रगल से स्टार्ट करेंगे। आपका एक ऐसा स्ट्रगल रहा है लाइफ में, ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में रहा है जहाँ पर आपने आइसोलेशन फील किया। और मैं बता दूँ, मैं जेन टैरो से आज रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो वो वाला डेक है मेरे पास। तो आइसोलेशन आपने फ़ील किया, आपको काफ़ी ज़्यादा अलगाव महसूस करवाया गया अपने ही घर में, अपने ही लोगों से, अपने ही प्रियतम से। आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आप कहीं ना कहीं मायने नहीं रखते हैं, और वो स्ट्रेंथ जो आज है आप में, वो तब से डेवलप होना स्टार्ट हुई। क्योंकि आपने एक, कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हम किसी से एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं, जब हमें लगता है कि उस इंसान के अलावा हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, एंड दैट पर्सन बिकम आवर लाइफ, हमारी लाइफ जो है उनके इर्द गिर्द नाचती है, हम उनके कठपुतली बन जाते हैं, और उनको लगता है कि वो भगवान हो गए हैं और वो हमें जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। बट एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को आप कब तक अपने काबू में इस तरीके से बंधक बना कर रख सकते हो, लंबे समय तक नहीं। आपने बहुत टॉलरेट किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे हुई। शेयरिंग का कार्ड दिख रहा है, बहुत कुछ, एक आपने अपनी लाइफ का मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड दिख रहा है। आपने कहीं ना कहीं हर एक जीवन का जो कतरा कतरा होता है ना, आपने उनके लिए, उनके इंतज़ार में, उनके प्यार भरे शब्दों के लिए आपने गुजार दिया, इतने सेक्रीफाइस करे। जब उधर से बिल्कुल ही आपको रफ एंड टफ चीज़ें मिली, तब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। द फूल का कार्ड दिख रहा है, जितने आप भोले थे, सीधे थे, उसके बाद आपको सक्सेस का कार्ड दिख रहा है, सक्सेस मिली। ठीक है, और वो जो सक्सेस है वो आपकी वजह से मिली, क्योंकि आप कोई भी ऐरे गैरे इंसान नहीं थे। यू वर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउटसाइड। आप इतने सुंदर, इतने प्यारे इंसान थे। और जब दूसरे, क्योंकि आपको वो कभी भी देखिए, अपने मन में सबको पता होता है कि हम अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, या जो भी है। लेकिन एक होता है ना, देखो, सबको ना तारीफ़ सुनने का शौक़ होता है। और जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे से कह दोगे ना, यार यार तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, उसके मन में ये चीज़ बैठ जाएगी कि वो सुंदर है। ऐसे ही अगर आप किसी के मन में ये कि अरे तुम कम बुद्धि हो, अरे तुम्हें कुछ आता नहीं है, अरे तुम बेवकूफ़ हो, अगर आप नेगेटिव चीज़ें एक इंसान के मन में टाइमली भरते जाओगे, तो वो इंसान नेगेटिव हो जाता है, वो अपनी खूबसूरती के बारे में भूल जाता है।
बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ हुआ, आपके साथ कराया गया, आपका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया कि आप ऐसे सोचने लगे अपने आप को कि आप में सच में कोई बात नहीं है, जबकि बाहर वाले लोग आपको बहुत अच्छा बताते थे, बहुत ही डिफरेंट आपको फीलिंग देते थे, बहुत ही प्यार भरी चीज़ें होती थी, सब कुछ होता था। बट वही है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी चीज़ें, है ना? वो जो चीज़ें हुई फिर तो आपको भी लगा यार कि क्या ही है। आपने क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था ऑलरेडी उन लोगों के लिए, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें लाइफ ने ऐसा टर्न लिया सीरियसली। एक आप ये कह सकते हो कि आपका जो इतना जब आपका माइंड ख़राब कर दिया गया, फिर आपके ही फ्रेंड्स में से, आपके ही रिलेशंस में से कोई ऐसा रिश्ता निकल कर आया, कोई ऐसा पर्सन निकल कर आया, कुछ ऐसे लोग आपके दोस्त बने, कुछ ऐसे लोग बने जिन्होंने आप मतलब बाहर वाला होकर भी आपको अपनत्व दिया, आपको वो प्यार दिया, आपको वो एहसास दिया, आपको वो फ़ील दिया, आपको एहसास करवाया कि आप कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपकी अंतरात्मा कितनी अच्छी है और आप में क्या काबिलियत है। मतलब जो कहीं न कहीं जो दब गई थी चीज़ें, जो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई थीं, इतने लंबे अरसे के बाद भी जो चीज़ें ख़त्म हो गई थीं, है ना? वो चीज़ें इन्होंने उजागर की, वो चीज़ें, वो फीलिंग्स, वो दर्द जो आपके अंदर था, उस चीज़ को मिटाया। जिस चीज़ के लिए आप हमेशा तड़पे हैं, प्यार के लिए, इज़्ज़त के लिए, टाइम के लिए, वो चीज़ें आपको दी गईं और वो भी एक बाहर वाले के द्वारा। आपको ऐसा हुआ तो उससे क्या हुआ कि आपके जो भी हुआ, लेकिन देखिए अच्छा या बुरा वो जजमेंट करने का ईश्वर के हाथ में है कि क्या सही है क्या गलत है। बट जो कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे दिख रहा है, पता नहीं आई डोंट नो किस पर्सन की एनर्जी आ गई है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई है। तो मैं कार्ड्स भी आपको डिस्प्ले में लगाऊंगी ताकि आप देखो। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ क्लियर कि ना आपका जो आज न्यू विज़न है, जो न्यू बर्थ है, वो ठीक है, आप क्रेडिट किसी को भी दे रहे हो कि हाँ ठीक है उन्होंने वो निकाला, बट मैं ये बता रही हूँ आपको, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो खूबसूरती, वो विज़न आपका ही है, आपके अंदर ही था। बस आपकी इतनी बातें चर्चाएं कर कर के, आपका कंपैरिजन कर कर के ना आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, आपके अंदर बदलाव लाया गया था जानबूझकर, आपको दुख में डालने के लिए, आपको दबाने के लिए आपका ज़बरदस्ती बर्ताव बदला गया था, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपके ऊपर चढ़कर दुनिया देख सकें, सिर्फ़ इसलिए कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं सवार होकर दुनिया का आनंद ले सके, एक खूबसूरत इंसान को अपना गुलाम बनाकर रख सके, एक ऐसा इंसान जिसको कुछ भी करने की ताकत है, यानी कि उसका दिमाग इतना तेज़ है कि वो बहुत कुछ लाइफ में अच्छा कर सकता है, उस इंसान को ऐसे तोड़ देना हर तरीके से। तो ये इन सब की साजिश थी आपकी सुंदरता को, आपकी अच्छाई को ख़त्म करने की। लेकिन वही है ना कि लाइफ में सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसे कि हम सोचते हैं। आपने तो फिर भी एक बार को सोच छोड़ दिया था सारी चीज़ें, और जब आपको वापस लाइफ ने एक दूसरा मौका दिया तो भी आपने दूसरे को ही क्रेडिट दिया, आप दूसरे के ही पीछे भागते रहे। आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा कि ये जो आपको हीलिंग हो रही है, आप जो कंप्लीशन फील कर रहे हैं, जो पॉजिटिविटी आप फील कर रहे हैं, वो आप दूसरे की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो फील आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से पहली बार मिल पाए हैं। पहले आपके जो रिश्ते थे, पहले जो आपकी चीज़ें थी वो ख़राब हुई या अच्छी हुई, बट जो भी हुआ वो इस वजह से हुआ कि ना आप दूसरे के लिए इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा घुस गए अंदर कि आपने अपने आप को छोड़ दिया, आपने अपने जीवन त्याग कर दिया और आपने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी जो आपके लिए थी। आप दूसरे के लिए जीने लग गए थे और अभी भी यही हो रहा है कि आप अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी हीलिंग जो है वो ऐसे कर रहे हो कि दूसरे के लिए आप सारी चीज़ें करने लगे। आप ये भूल गए कि जो जीवन मिला है ना, ये आपको आपके लिए मिला है, ये किसी और के लिए नहीं मिला है। ये जीवन आपको अपना जीवन, अपनी सुंदरता निखारने के लिए मिला है। आपकी सुंदरता की लोग तारीफ़ तो बहुत करते हैं, बट जब वो उन्हें मिल जाती है, जो भी आपसे उन्हें चाहिए, जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपको अपना कहीं ना कहीं आपको अपना वो बनाने लगते हैं, कठपुतली बनाने लगते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो।
बट मैं ये बता रही हूँ कि आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं आप उससे उभर कर हील होकर आते हैं और आप अपने आप को खुद कंप्लीट करते हैं। आपकी खुद की शक्ति है जिसकी वजह से लाइफ में इतने ट्रॉमा के बाद भी आप ईजिली आगे बढ़ पाते हैं, इतना सब कुछ अचीव कर पाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी, नॉट बिकॉज ऑफ एवरीवन अदर्स। क्योंकि क्या होता है कि आप उनको वो प्रिविलेज देते हैं, आप उनको वो अधिकार देते हैं कि वो आपको बताएं कि आप सुंदर हैं, कि आप अच्छे हैं, बट एक्चुअली में वो काबिलियत आपके अंदर ही छुपी है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि ऐसा ऐसा है, ये सारी चीज़ें लोग आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और उसी हिसाब से वो आपको टैकल करते हैं। उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इमोशनली एम्प्टी है, तो वो आपको वो इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं, वो प्यार देते हैं, वो अपनापन देते हैं कि आप उनकी तरफ खिंचे चले जाओ। और उसके बाद उन्हें ये भी पता है कि आप इतने स्मार्ट पर्सन हैं कि अगर वो आपको छोड़ेंगे तो आप टूट के गिरने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ये भी जानते हैं, बट यही है कि इंसान कई बार अपनी आदत से मजबूर होता है। चोर चाहता है कि हम चोरी छोड़ दें, लेकिन चोरी करना उसके स्वभाव में इतनी बुरी तरह गिदा होता है कि वो जाने अनजाने चोरी ही करता है। सोचने के बाद भी उसे बहुत लंबा समय लग जाता है उस आदत से बाहर आने में। तो बुरी आदतों को छोड़ने में टाइम लगता है। तो आपके आसपास वाले हैं थोड़े सेल्फिश, उनको अपना सेल्फिश नेचर छोड़ने में टाइम लगेगा। बट ओवरऑल मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी ने कितना भी ट्राई किया हो, किसी ने कितनी भी बातें की हों, जो आपकी अच्छाई और सच्चाई है ना, उससे कोई आपको हरा नहीं पाया। आप हमेशा विजयी रहे हो। अंत में ना आपने अपनी लाइफ में जो मुकाम हासिल किया है वो अपने बलबूते पर किया है। किसी भी XYZ पर्सन के मदद से या उनके हेल्प से आपने नहीं किया, आपने अपने बलबूते पे चीज़ें की हैं और आप वो चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जो भी आपने की हैं वो सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, वो लाइफ आप डिज़र्व करते हैं, वो अच्छाई आप डिज़र्व करते हैं। आप हैं ऐसे पर्सन कि जिसके लिए लोग सोचेंगे, जिसके लिए लोग जिएंगे। आप हैं ऐसे पर्सन, सुख शांति आप डिज़र्व करते हैं, आप हैं इतने प्यारे। और एक और चीज़ दिख रही है कि ना, जो अच्छाई, जो सच्चाई हैं, जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब आप एक अट्रैक्टिव पर्सन है, इस चीज़ को कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। और आप एक भोले पर्सन है, इस चीज़ को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके भोलेपन की ही वजह से ऐसा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके साथ मिंगल टप होने की कोशिश कर देते हैं। बट जब उन्हें एहसास होता है कि आप वाकई बहुत सच्चे इंसान हैं, आपको धोखा नहीं देना चाहिए, तो वो खुद से अलग भी हटने की कोशिश करते हैं। बिकॉज सबको आखिरकार कर्मों से तो डर लगता ही है। तो आपकी सुंदरता कई बार आपके लिए हानिकारक भी रही है, बट ओवरऑल देखा जाए ना तो आपकी सुंदरता ही आपको जीवन में एक अलग मुकाम देगी। और ये सिर्फ बाहरी आवरण की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका माइंड है, जो इतना सुंदर दिल है आपका, इतना प्यारा सा दिल है आपका, इतनी प्यारी सी सोच है आपकी, सबके लिए इतना अच्छा सोचने वाला जो दिमाग आपने पाया है, जो दिल पाया है, जो तालमेल आपका बैठता है अपने आप से, अपनी कंपनी आप खुद एंजॉय कर सकते हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात आपके आसपास वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, पॉजिटिविटी से भरपूर इंसान है आप। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही एक बहुत शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और आपके साथ आकर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो आज की रीडिंग को हम यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको रीडिंग अच्छी लगती है ना, तो सुपर थैंक्स बाय करने से पहले ज़्यादा सोचा ना करें, सुपर थैंक्स भी बाय करें, मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। माता रानी करें, बजरंगबली करें कि आपकी सारी दुआएं पूरी हों। और इसी के साथ आज की रीडिंग को मैं कर रही हूँ यहाँ पर विराम देती हूँ। और अब हम मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ, एक नए एटीट्यूड के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।